नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ रहे थे। और नेचुरल रिसोर्सेज में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए किस तरीके से बिश्नोई देवी जो थी उन्होंने उनके साथ 360 लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया था, और उसी की वजह से अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड भी दिया गया जो कि फॉरेस्ट को बचाने में हेल्प करते हैं। तो उनके नाम से एक अवार्ड बनाया गया अमृता देवी बिश्नोई। बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे वो सारे जिन्होंने कि खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? एक्चुअली रेनी एक गांव है गढ़वाल में। तो रेनी विलेज जो है गढ़वाल में, वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने कुछ ट्रीज़ थे उनको बचाने के लिए इस तरीके से वो पेड़ों को पकड़ पकड़ के लोग खड़े हो गए। दैट इज़ हग ऑफ ट्रीज़, ठीक है ना, हग टू ट्रीज़। तो ट्रीज़ को इस तरीके से पकड़ के खड़े हो गए, और लोगों को जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग या जो भी उस खेतों को जो कि उन पेड़ों को काटने के लिए आए थे, उन पेड़ों को काटने को नहीं दिया उन लोगों ने, और उन पेड़ों को बचा दिया। दैट इज कॉल्ड द चिपको आंदोलन, ये चिपको मूवमेंट, जो कि आपने पहले भी सुना हो। तो इसके बारे में, चिपको मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था ये चिपको मूवमेंट, उसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो चलिए चिपको मूवमेंट पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स का किस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है फॉरेस्ट को बचाने में, यानी कि क्या क्या एक्ट ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि लोगों ने जो बिल्कुल ख़राब पड़े हुए थे फॉरेस्ट वो भी इम्प्रूव किए जा चुके हैं। तो हाउ द पीपल पार्टिसिपेट इन द डिग्रेडेशन, इन द प्रिवेंशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट, किस तरीके से फॉरेस्ट को बचाने में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट का यूज़ कर रहे हैं और उनको ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में, फिर मैं आपको बेटा जरा क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगी इसके बाद में, ठीक है। चिपको आंदोलन लिखेंगे बेटा सबसे पहले। This is another example. This is another example of common people towards the conservation of forest. Towards the conservation of फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं चिपको आंदोलन ओरिजिनेटेड, द चिपको आंदोलन originated from an incident in a remote village called रेनी गांव का नाम था, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेनी इन गढ़वाल में था ये, हाई यूपी, हाई अप इन हिमालयाज, high up in Himalayas in the early 1970s। कब हुआ था ये? 1970 में, 1970 में, 1970 में हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? वेयर चिपको आंदोलन अकर्स? रेनी गांव था गढ़वाल में ना, हाई यूपी इन हिमालय, हाई अप इन हिमालयाज। कब हुआ था? 1970
1970 में। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ये पूछते हैं बेटा, इसके बारे में क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। क्या किया गया इसमें, क्या किया लोगों ने? A logging, ऐसे लिख लीजिए, the people of the village, the people of the village, the people of the village the people of the village clasped ऐसे लिखिए, a logging contractor had been allowed to cut down trees in a forest close to a village. The people of the village did not want this forest to be cut down, because it would have spoiled their healthy environment. ठीक है, चलिए आगे और लिखते हैं इसके बारे में। अभी क्या था? द चिपको आंदोलन originated from incident remote village training Gawar high up in Himalayas in the early 1970s. क्या हुआ था? A logging contractor had been allowed to cut down trees in a forest close to a village. फॉरेस्ट के पास में एक विलेज जो था, जो रेनी विलेज था, फॉरेस्ट के पास था। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर आया, लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो कि लकड़ियों को काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लकड़ियों को काट के ले जाते हैं और फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है ना, तो लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर था जिसको अलाउड था वहाँ फॉरेस्ट के पेड़ों को काटने के लिए, लेकिन लोगों ने उन फॉरेस्ट को नहीं काटने दिया। ठीक है, फॉरेस्ट क्लोज टू अ विलेज, द पीपल ऑफ द विलेज डिड नॉट want this forest to be cut down because it could have spoiled their healthy environment. उनको लगा कि हमारे गांव के पास का फॉरेस्ट है, इससे हमारे गांव का एनवायरमेंट बिल्कुल बेकार हो जाए, क्योंकि पूरे पेड़ कट जाए। तो उन लोगों ने उन पेड़ों को हल कर लिया इस तरीके से और काटने नहीं दिया, जिसको कहा गया चुप्पो ऊपर चलिए। ठीक है ना, आगे लिखते हैं इसमें। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने वो पेड़ों को नहीं काटने दिया और उनको हल कर लिया और काटने नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड द चिपको आंदोलन। ठीक है, इसी के बारे में और लिखते हैं। अभी चिपको आंदोलन के बारे में लिखेंगे बेटा, अभी 49। When logging
contractor came to cut down the trees, then in the absence of men, the women of the village reached the forest and clasped hug लिख लेते हैं इसको, hug the tree trunk, hug the tree trunks with their arms, preventing the workers from cutting down the trees. ठीक है, so this is the Chippo movie. When logging contractor came to cut down the trees. जब विलेज में वो लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर आया तो उस समय मैन नहीं थे वहाँ पर, तो वोमेन लोग वहाँ पर पहुँच गई, विलेज की जो वोमेन थी वो वहाँ फॉरेस्ट में पहुँच गई और वहाँ पर जाकर अपने आर्म से पूरे पेड़ों को हक कर लिया और लोगों को पेड़ों को काटने नहीं दिया. दिस इज कॉल्ड चिपको आंदोलन. इसको क्या कहा गया बेटा? चिपको आंदोलन कहा गया. क्या कहा गया? चिपको आंदोलन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग. कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पहले. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है फॉरेस्ट को बचाने के लिए. इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन आता है. चलिए क्वेश्चन लिखिए. एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल. Giving example where active involvement of local people कहते हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं. local people lead to efficient management of forest. Efficient management of forest. ठीक है, चलिए इस तरीके से लोकल पीपल जो हैं वो फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल वेयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल लीड टू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में किस तरीके से लोकल पीपल जो है अपनी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी कि किस तरीके से फॉरेस्ट को बचाने में हेल्प करते हैं. लोकल पीपल का मतलब है कि जो जंगलों के आसपास रह रहे हैं या नॉर्मल जो लोग हैं वो लोग किस तरीके से जंगलों की रक्षा कर रहे हैं. चलो
तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे बेटा, पीपल्स पार्टिसिपेशन in forest management, in forest management. Example, कौन कौन से फॉरेस्ट को बचाया लोगों ने? द साल फॉरेस्ट, साल का नाम आपने सुना होगा, साल सागौन जो कि लकड़ी के फर्नीचर बनाने के काम आती है लकड़ी है, साल फॉरेस्ट। द साल फॉरेस्ट ऑफ मिडनापुर, द साल फॉरेस्ट ऑफ मिडनापुर district, Midnapur district in West Bengal, got reduced alarmingly in 1972। ठीक है, साल फॉरेस्ट खत्म हो रहे थे मिडनापुर में धीरे धीरे। सर्विलेंस एंड policing to protect the forest, resulted in frequent clash between forest officials, and villagers. The department then changed its strategy and in Aravalli forest villagers were involved in protection of the badly damaged Sal forest. Badly damaged साल फॉरेस्ट, बहुत बुरे तरीके से जो साल फॉरेस्ट खराब हुए थे उनको बचाने के लिए लोगों ने, जो लोकल पीपल थे, उन लोगों ने क्या एफर्ट्स किए? ठीक है, लोकल पीपल ने क्या एफर्ट्स किए उस जंगल को बचाने के लिए? ठीक है, देखिए क्या किया। The Sal forest in the Midnapur district in the West Bengal got reduced alarmingly। 1972 में
जो साल के जंगल थे, साल सागवान बेटा लकड़ी होती है जिससे कि फर्नीचर बनाए जाते हैं, तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होने लगे थे धीरे धीरे, तब तेजी से खत्म हो रहे थे 1972 में। तो लोगों को लगा कि ये खत्म हो गए तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे फर्नीचर्स बनेंगे। तो सर्विलेंस एंड पॉलिसिंग टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट क्लैश बिटवीन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड विलेजर्स। तो वो विलेजर्स थे जो साल के जंगलों को बचाने के लिए कुछ काम कर रहे थे। तो अब जब उन लोगों ने अपना काम करना शुरू करा, विलेजर्स ने पेड़ों को काटने, पेड़ों को साल के जंगलों को लगाने का शुरू करा, जंगलों को बनाने का शुरू करा, साल के फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम करना शुरू करा। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे और जो गांव के लोग थे, विलेजर्स थे, यानी कि लोकल पीपल। विलेजर्स कौन कहलाते हैं? लोकल पीपल कहलाते हैं। तो विलेजर्स से उनके बीच में क्लैश होने लगे, नहीं लड़ाइयाँ होने लगी कि किस तरीके से मिले, क्योंकि विलेजर्स अपने तरीके से करते हैं और ऑफिसर्स लोग अलग तरीके से, तो उनमें क्लैशेज होने लगे ना। The department then changed its strategy and in Arabari forest, villagers were involved in protection of the badly damaged Sal forest. और जब क्लैशेज होने लगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों में साल के फॉरेस्ट को बचाने के लिए ना, साल फॉरेस्ट में जिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती थी, तो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों में और गांव के लोगों में क्लैशेज होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि लोग जंगल के आसपास जो गांव के लोग थे वो लोग बचाना चाहते थे साल के फॉरेस्ट को, ऑफिसर्स लोग इस चीज़ को मना करते थे कि उनका काम है भाई ऑफिसर्स का। तब ये बाद में डिसीजन लिया गया कि एक्चुअली जो बहुत बुरे तरीके से साल फॉरेस्ट डैमेज हो चुके हैं वहाँ पर गांव के लोगों को ही इन्वॉल्व करा गया, इसमें अरावरी फॉरेस्ट में। ध्यान रखिएगा, नाम इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंट एंड चेंज स्ट्रेट, अब डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी स्ट्रेटेजी को ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि गांव के लोग ही साल फॉरेस्ट की रक्षा करेंगे, गांव के लोग ही साल फॉरेस्ट को पूरा प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी वहाँ से हटा दी गई। कहाँ से? अरावरी फॉरेस्ट, जहाँ पर कि साल फॉरेस्ट था, और उसको उन लोगों ने बचाया। चलिए आगे थोड़ा और लिखते हैं, 2 लाइन इसके बारे में। एग्जाम्पल हम जो लिख रहे हैं साल फॉरेस्ट का, इम्पोर्टेंट है बेटा। In return, villagers were given employment. In return, villagers were given employment and were allowed to collect firewood and fodder at nominal fee. By 1983, the Arabari forest showed a remarkable recovery. ठीक है, किस तरीके से जो साल फॉरेस्ट को बचाने के लिए विलेजर्स ने अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाया, उसके लिए क्या किया? विलेजर्स को इन्वॉल्व कर दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि डिपार्टमेंट के लोगों को हटाकर विलेजर्स के लोगों को उन्होंने जंगल की जो साल के फॉरेस्ट है, अरावली फॉरेस्ट है, वहाँ पर उन जंगल के लोगों की ड्यूटी लगा दी। उससे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी मिल गया, गाँव के लोगों को रोजगार भी मिल गया। इन रिटर्न विलेजर्स पर गिवन एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, यानी नौकरी भी मिल गई जंगल में काम करने के लिए। एंड वर अलाउड टू कलेक्ट फायरवुड, और दूसरी चीज़ उनको ये भी हो गया कि फायरवुड, जो जंगल के लोग थे, गांव के लोग थे, वो जंगल से लकड़ी को ले जाते थे अपनी आग जलाने के लिए।
फॉडर के लिए नहीं, जो उनके गाय भैंस जो भी पालतू जानवर थे उनको खिलाने के लिए फॉडर भी लेने लगे वो वहाँ से एट नॉमिनल फी, बहुत ही रीजनेबल पैसों में, बहुत ही रीजनेबल रेट में उन लोगों को फायरवुड यानी आग जलाने के लिए लकड़ी और चारा मिलने लगा, जो कि वो जंगलों में से लेके जाते थे। ठीक है, इतनी उनको हेल्प मिली, रोजगार मिल गया जंगलों में, तो उनको फायरवुड नॉमिनल फीस पर मिलने लग गई, ठीक है, फॉडर मिलने लग गया एनिमल्स के लिए। बाई 1983, लेकिन 1972 में साल के फॉरेस्ट बहुत ही खराब थे, लेकिन 1983 तक आते आते साल के फॉरेस्ट बहुत ही अच्छे हो चुके। तो बाई 1983 द अरावली फॉरेस्ट शोड अ रिमार्केबल रिकवरी। तो 1983 तक साल फॉरेस्ट बहुत ही रिकवर हो चुके थे, जो कि बिल्कुल बुरे तरीके से 1972 में बिल्कुल बुरे तरीके से खराब हो चुके थे साल के फॉरेस्ट। गांव के लोगों ने उसको बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से झगड़ा भी करा, इसलिए उन्हीं गांव के लोगों के पार्टिसिपेशन, यानी लोकल पीपल थे, वो गाँव के लोग थे, लोकल पीपल थे, उनको बचाने साल के फॉरेस्ट को बचाने के लिए उन्होंने सब झगड़े के लिए और उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को हटाकर उन गांव के लोगों को इन्वॉल्व कर दिया गया साल के फॉरेस्ट को बचाने के लिए, और इस तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, उनको वहाँ से फायरवुड भी मिलने लग गई, उनको वहाँ से चारा भी मिलने लग गया अपने एनिमल्स के लिए नॉमिनल फीस में। तो इस तरीके से पूरा लोकल लोगों की, लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन की वजह से अरावली फॉरेस्ट को फिर से बचा लिया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे किस तरीके से लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए जंगल की चीज़ों को यूज़ करना शुरू करा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग